संविधान 42वां संशोधन होकर 1976 में भारत सेकुलर हुआ। सेकुलर से जो धर्मनिरपेक्ष समझा जाता है वो धर्मनिरपेक्ष ना होकर पंथ निरपेक्ष है। सेकुलर शब्द यूरोप से आया, जिसका अनुवाद भारत के परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्ष है। तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। धर्म का अर्थ है कि आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। लालच मनुष्य को कायर बनाता है और कायर व्यक्ति कभी भी शत्रु का सामना नहीं करता, समझौता करता है। देश व राष्ट्र की परिभाषा अलग अलग है। देश भूमि का टुकड़ा है, उस पर लोग कैसे रहेंगे उसके लिए संविधान है। राष्ट्र मान्यताओं व आस्था से चलता है। जो भी भारत भूमि पे हैं और भारत के खिलाफ हैं, हमें उनके खिलाफ होना चाहिए। इस युद्ध में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अब सुनिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप तक वो पहुंच सके जो आप जानना चाहते हैं। अब सुनिए। हम एक दिन 5 साल में भी अपने से सवाल नहीं पूछते, चुनते वक्त पूछते हैं, अच्छा मिश्रा जी हैं, इन्हीं को देना है चाहे हार जाएं, ठाकुर साहब ही को देना। टिकटों के बंटवारे में अगर एक टिकट ऊपर नीचे हो गई, ओहो, ठेकेदार हराने पे लग गए, क्योंकि ये तो काम हमारा था। लेकिन इसके बावजूद भी आज की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देता हूं कि ये सफेद बाल वाले कुछ नहीं करने वाले। ये इनके कारण बदला हुआ है, इनको पता है। हम आज भी उसी गंदगी में पड़े हुए हैं और आपका राज उससे वंचित नहीं है। 15-15 साल के बाद एक ऑर्डर, महाराज जी जाइए धार में पता करिए कि खेल क्या है। विष्णु शंकर जैन उसको लड़ रहा है। हम मक्कार हैं, झूठ बोलते हैं, और जब साधु संत किसी पार्टी और किसी संगठन से बन जाते हैं तो वो भी झूठ में शामिल हो जाते हैं। इसलिए इस वस्त्र की पवित्रता को बचाइए। बड़े मठ में बहुत पैसा मिल सकता है, करोड़ों का आपका आश्रम बन सकता है। चौराहे चौराहे, गली गली इस देश में आपके लिए कभी निकिता, कभी अंकिता, कभी रुकेश पांडे, कभी अंकित शर्मा, एक 15 मिनट की खबर बनती है और आप भूल जाते हैं आप अंदर से मर चुके हैं। इंतजार करते हैं कि मेरे घर पे जब होगा तब बोलूंगा। जब आप दिल्ली में नहीं बोले, हरियाणा में नहीं बोले, छत्तीसगढ़ में नहीं बोले, झारखंड में नहीं बोले, तो आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। इसलिए आज के भारत की बात कर रहा हूं मैं। किसी को भी कोई बहुत ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है। इस युद्ध में न कोई अपना है न कोई पराया है। जो भारत भूमि पे है और भारत भूमि के खिलाफ है, उसके विरोध में हम हैं। वो किस पार्टी का है, किस पार्टी में नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं है। इसमें हमारे भी दलाल हैं, तब भी हम उनके विरुद्ध खड़े होंगे। यह मुहिम किसी पद प्राप्ति के लिए नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है हमको, और ना कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हमको डरा सकती है। डर का एक ही कारण होता है जो सनातनी हिंदू के अंदर बैठ गया है। लालच मनुष्य को कायर बनाता है, और कायर मनुष्य शत्रु का सामना नहीं करता, समझौता करता है। समझौते लेके घूम रहे हैं, किताबें लेके, समझौता कर लो, हमारी बेटी ले लो, हमको मत मारना। जिन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है वो कुरान पे प्रवचन दे रहे हैं।
जो इस्लाम का ई नहीं जानते वो इस्लाम के विद्वान बने घूम रहे हैं। किसको भ्रमित कर रहे हो 2023 में? 477 हिंदू लड़के लड़कियां इस देश में पिछले 9 साल में मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में मारी गए हैं, आप उनका नाम भी नहीं जानते। आप कहते हैं हमें भव्य ज्ञान है, हमें दुनिया का ज्ञान है, हमें भूगोल का ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है। आपको जानने में 32 साल लग गए। जब आपके ही बीच में से किसी आदमी ने कश्मीर फाइल बनाई तब पता चला कि कश्मीर में यह हुआ। यह सोने की आपकी प्रकाष्ठा है। मानिए कि हम बेईमान हैं, हम देखना नहीं चाहते क्योंकि हमें क्या करना है। तो बंगाल पे एक दिन उत्तेजना पैदा होगी। कभी दमों के अंदर कोई गंगा जमुना स्पूल है, उसमें एक 5 मिनट की उत्तेजना होगी और हम उतना ही बोलेंगे जितना शीर्ष पे बैठने वाला उसको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हमारी दलाली उससे फिक्स है। इससे नहीं बचने वाले। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं बचा सकती। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां राष्ट्र मजबूत होता है, और आपके लिए कंफ्यूजन भी आपके बीच में कि आप देश को ही राष्ट्र समझ बैठे हैं। देश और राष्ट्र में बड़ा फर्क है भाई। देश क्या है? एक भूमि का टुकड़ा। हर देश की एक सीमा है, एक बाउंड्री है। वो बड़ी है, छोटी है, अलग विषय है। उस भूमि के टुकड़े की रक्षा के लिए हर देश में एक सेना है। वो भूमि के टुकड़े पे लोग कैसे रहेंगे, किस नियम कानून के तहत रहेंगे, उसके लिए संसद है, संविधान है, न्याय मिलने के लिए न्यायपालिका है, पढ़ने के लिए यूजीसी है। हर सिस्टम मौजूद है। वो सिस्टम देश चलाता है, और जो भी देश चलाता है उसे सरकार तनख्वाह देती है। इसलिए देश कभी भी आज की डेट में कम से कम असुरक्षित नहीं है। देश बचाने के लिए राफेल खरीदे जाएंगे। देश बचाने के लिए दुनिया के बेहतरीन हथियार खरीदे जाएंगे। वो राफेल आपके बॉर्डर से शत्रु को अंदर नहीं घुसने देगा। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी मान्यताओं से, मेरी परंपराओं से, मेरी आस्थाओं से, मेरे सरोकारों से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए आप ये चाहते हैं, आप लालची हैं, कमजोर हैं, हिम्मत नहीं है, खोने का डर है, मेरा तेरे का डर है। इसलिए आप दुनिया में ऐसे राष्ट्र हैं जहां राष्ट्र को सरकार चला रही है। इसलिए सरकार तय कर देती है कि अब से भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका यह संविधान 1950 में लिख करके लागू हुआ, यकायक इन स्वार्थी मक्कार नेताओं को लगा कि दुकान चलानी है, तो एक रात में जब देश के तमाम बड़े नेता जेलों में थे, एक देश के दबाव में आकर के, क्योंकि वो मदद कर रहा था, रात में बिना बताए आनन फानन में 42वां संशोधन करके, जिसे आपने पास नहीं कराया, भारत के प्रियम्बल में यकायक पता चला कि आज से भारत सेकुलर हो गया है। यह सेकुलर शब्द 1976 के अंदर डाला गया बिना बताए। तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये राष्ट्रवादी जो हैं, ये नाथूराम गॉडसे के मानने वाले, ये सावरकर के मानने वाले, ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, भाई ये तो आए भी नहीं थे। आपने तो संविधान, उस अंबेडकर की मूल भावना को ही ध्वस्त कर दिया और आपने उसे सेकुलर बना दिया। सेकुलर बनाने के बाद उसके अनुवाद पे एक पूरा इतिहास है। इस देश का एक विद्वान एल.एम. सिंघवी, जिनका बेटा जज कैसे बनाता है वो लाइव आपने देखा होगा। उन एल.एम. सिंघवी को इंदिरा गांधी ने काम सौंपा कि इस सेकुलर शब्द का आप ट्रांसलेशन करें। ज्ञानी बहुत आदमी थे, नया नया दिल्ली आया था, तब मुलाकात भी उनसे हुई। उन्होंने कहा कि इसका ट्रांसलेशन
हिंदी में, क्योंकि ये शब्द यूरोप से आया था, वहां ये शब्द था, तब उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इसका अर्थ होगा पंथ निरपेक्ष, और आपके संविधान में पंथ निरपेक्ष ही लिखा है। लेकिन सिर्फ सनातनी कहीं सुनी बातों से 70 सालों से ये चिल्ला रहे हैं कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और आपको जो पूजा और कथा कर रहे थे, जो उनको आपको बताना था, उन्होंने भी नहीं बताया, उनका हमें क्या जरूरत पड़ी। हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में कहीं भी धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। हमारा साहित्य कहता है धर्म माने आपका दायित्व, आपका कर्तव्य। एक बेटे का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है। राजा का धर्म होता था, मजहब नहीं होता था। उसका अपनी प्रजा के प्रति क्या दायित्व है, उस दायित्व को धर्म कहते थे। और आपके अंदर बीमारियां आई, आपका शत्रु तेज था, उसने फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से आपके अंदर बीमारी डाली। और जितने भी नेता आते हैं वो आपको तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप खड़े होकर के बड़े से बड़े नेता से कहें नेताजी आपको कुर्सी उर्सी मिल गई होगी, पद वद मिल गया होगा वो अपनी जगह, लेकिन आप ये बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ी की कर रहे हैं, ये कहने की हिम्मत होगी, नेताजी समझ जाएंगे कि बदल गया है देश। आप चुपचाप सुनते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऑड वन हो जाऊं। क्यों? लालच है कि नेताजी आपको कुछ देंगे। ये डर नेता को होना चाहिए कि मुझे इनसे लेना है, आपको नहीं होना चाहिए कि नेता से आपको कुछ लेना है। तो आप ही ने चलाया, देखो भाई, क्योंकि सत्ता में जाने के बाद ये बीमारी हम पिछले कम से कम 10 साल से तो देख रहे हैं। सत्ता से पहले कुछ कहते थे, सत्ता में चले गए तो कह रहे हैं देखो नहीं सब बराबर है, और सारे धर्म तो बराबर ही होते हैं। और फिर एक तीसरा नैरेटिव निकाला, सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। जिनको अपने मजहब के बारे में पता है वो नहीं कह रहे, जिनको पता नहीं है, क्योंकि वो अपने डर और अपने लालच के कारण जो भी ये कहता है सारे धर्म बराबर हैं, वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करता है।